स्वागत 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 मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे अपना केवीसी में। तो शुरू करेंगे आज का पहला प्रश्न। इनमें से कौन सा गांव में चुनाव आयोग को केवल एक वोट के लिए पोलिंग बूथ बनाना पड़ता है? ए रन, बी बानेज, सी दांडी, डी कारगिल। तो सही जवाब है बी बानेज। मित्रों, ये गुजरात के गिर फॉरेस्ट के बानेज गांव में है। वहाँ केवल एक वोटर है, ये पंडित जी है, महंत भारतदास गुरुदर्शन। ये मंदिर के पुजारी है, जो कि उस गांव में केवल एक ही वोटर है। तो अगला प्रश्न, दुनिया में सबसे ऊंचे स्थान पर स्थित पोलिंग बूथ कौन सा है? यानी सबसे ऊंचा स्थान पर। ए हिक्किम, बी माउंट एवरेस्ट, सी दून, डी लद्दाख। सही जवाब है ए हिक्किम। देख सकते हैं, ये सबसे ऊंचे 15,500 फीट की ऊंचाई पर यह बूथ बनाना पड़ता है। ये हिमाचल प्रदेश के हिक्किम पोलिंग बूथ जो सबसे ऊंचे स्थान पर है। अगला प्रश्न, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में से कौन से द्वीप का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप रखा गया है? ए हैवलॉक, बी नील, सी रॉस, डी अंडमान। तो सही जवाब है रॉस द्वीप। रॉस द्वीप का नाम अभी उसको बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस कर दिए गए हैं। और हैवलॉक द्वीप का नाम स्वराज द्वीप और नील द्वीप का नाम शहीद द्वीप कर दिए गए हैं। वहाँ अंडमान निकोबार द्वीप पे जो है मोदी जी गए थे और वहाँ पे उन्होंने नाम बदलने की घोषणा की थी। अंडमान निकोबार द्वीप पर 30 दिसंबर 1943 को नेताजी झंडा फहराए थे। अगला प्रश्न, इनमें से क्रिकेट का कौन सा कप्तान जनवरी 2019 में सांसद चुने गए हैं? मित्रों, इसका सीधा जवाब दूंगा, ऑप्शन नहीं दूंगा। सही जवाब है मशरफ मुर्तजा। बांग्लादेश के है ये, और इन्होंने अवामी लीग से खड़े हुए थे और अपना ये जीत गए थे, तो सांसद बन गए। अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। पिछवाई चित्रकला किस शहर से संबंधित है? ए जयपुर, बी भीलवाड़ा, सी बस्सी, डी नाथद्वारा। सही जवाब है डी नाथद्वारा। नाथद्वारा जो है वो राजसमंद जिला राजस्थान में है और धार्मिक स्थल है। उदयपुर से 50 किलोमीटर दूरी पर है ये। यहाँ पे पिछवाई चित्रकला प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा बैडमिंटन चैंपियनशिप ट्रॉफी केवल महिलाओं के लिए है? ए सुधीरमन कप, बी उबेर कप, सी ऑल इंडिया इंग्लैंड ओपन। इनमें से सभी। सही जवाब है उबेर कप। उबेर कप वुमेन्स के लिए है। तो आगे की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न, इनमें से कौन से प्रधानमंत्री को भारत रत्न नहीं मिला? ए लाल बहादुर शास्त्री, बी मोरारजी देसाई, सी पीवी नरसिम्हा राव, डी गुलजारी लाल नंदा। यानी ये प्रधानमंत्री थे, भारत रत्न को नहीं मिला। कौन है इनमें से? सही जवाब को कमेंट बॉक्स में लिखे। सही जवाब है पीवी नरसिम्हा राव। प्रधानमंत्री, ये सभी जो प्रधानमंत्री थे उनको भारत रत्न मिला था। पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, मोरारजी देसाई, गुलजारी लाल नंदा और अटल बिहारी वाजपेयी जो प्रधानमंत्री थे और उनको भारत रत्न मिले हैं, वो सभी के नाम है ये। अगला प्रश्न, इनमें से कौन भारत रत्न प्राप्तकर्ता
किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं थे? ए सी राजगोपालाचारी, बी गोविंद बल्लभ पंत, सी विधान चंद्र राय, डी अबुल कलाम आजाद। मुख्यमंत्री इनमें से कौन भारत रत्न प्राप्तकर्ता किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं थे? तो सही जवाब है अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद भारत के प्रथम एजुकेशन मिनिस्टर थे। उनके जन्मदिन 11 नवंबर को नेशनल एजुकेशन डे के रूप में मनाया जाता है। और ये भारत रत्न जो मुख्यमंत्री थे सी राजगोपालाचारी मद्रास प्रेसिडेंसी से थे पहले 1937 से 39 तक, फिर मद्रास स्टेट के भी थे। और गोविंद बल्लभ पंत प्रथम मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के 1950 से 54 में। और विधान चंद्र राय पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री थे 48 से 62 में। और इनका जो जन्मदिन है 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे के रूप में। के कामराज तमिलनाडु के सीएम थे। एम जी रामचंद्रन ये भी तमिलनाडु के सीएम थे जो कि भारत रत्न थे। तो इस तरह तमिलनाडु से 2 भारत रत्न मुख्यमंत्री। फिर गोपीनाथ वारदोलोई असम के चीफ मिनिस्टर था। अगला प्रश्न, इनमें से किनको नोबेल पुरस्कार और भारत रत्न दोनों पुरस्कार प्राप्त नहीं हुए? ए सी वी रमन, बी नेल्सन मंडेला, सी एपीजे अब्दुल कलाम, डी अमर्त्य सेन। नोबेल पुरस्कार और भारत रत्न दोनों नहीं मिले। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक देना ना भूलें। तो सही जवाब है सी एपीजे अब्दुल कलाम। इनको भारत रत्न मिला था 1997 में। और ये है जो भारत रत्न और नोबेल प्राइज दोनों मिले हैं सी वी रमन, मदर टेरेसा, नेल्सन मंडेला, अमर्त्य सेन। इन सबको भारत रत्न और नोबेल पुरस्कार दोनों मिले हैं। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश के प्रथम हिंदू चीफ जस्टिस कौन है? तो इसका भी सही जवाब देंगे। आपको अगर आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। तो सही जवाब है एसके सिन्हा। तो अब खेलेंगे हम लोग फास्टेस्ट फिंगर फास्ट। तैयार हो जाइए। ये रहा प्रश्न, इन महादेशों को उनके क्षेत्रफलों के अनुसार छोटे से बड़े क्रम में सजाए, यानी जिनका एरिया कम है पहले देना है और जिनका एरिया ज़्यादा है बाद में देना है। तो ऑप्शन के लिए तैयार हो जाइए। ये रहा ऑप्शन, ए एशिया, बी ऑस्ट्रेलिया, सी अफ्रीका, डी यूरोप। कमेंट बॉक्स में आंसर लिखे, वीडियो को पॉज करके और फिर आंसर को आप मिला लेंगे। और सही समय समाप्त हुआ। सही क्रम देख लेंगे। सबसे पहले बी ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद डी यूरोप, फिर सी अफ्रीका और ए एशिया। इनके जो क्षेत्रफल है लगभग में है। तो सही आंसर आपने मिला लीजिए। बी डी सी ए सही आंसर हुआ। तो मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जो लाल बटन है सब्सक्राइब बटन, उसको प्रेस कर दे, सब्सक्राइब कर ले चैनल को। बगल में जो घंटी का सिंबल है उसको, घंटी को उसमें भी प्रेस कर दे। इससे आपको हमारे वीडियो फ्री में मिल जाएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। तब तक नमस्कार।